जहाँ पढ़ते ही बच्चा रोता है, कहाँ दुनिया हमारी करके थाली बजाती है, दीपक जलाती, इसलिए कि बच्चा शांत हो जाए। इससे सिद्ध होता है कि वो प्रकाश, वो आनंद, वो रूप और वो दया उसको वहां मिल रही थी। इस दया से वो प्रेम से अपने जीवन को और मतलब ये देख रहा था और सुन रहा था और उसका जीवन यापन हो रहा था। लेकिन उस जगदाग्नि में इतनी पीड़ा थी, उस पीड़ा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये बड़े बात से तुमको मनुष्य शरीर मिला, इस मनुष्य शरीर की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। गुरु महिमा का वर्णन इसी मनुष्य शरीर से करने के लिए बड़े बड़े महापुरुष जी पर आए, सतयुग में आए, द्वापर में आए, त्रेता में आए, और ये आपका कजू लगा हुआ है, लेकिन गुरु महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। इसलिए वो महिमा का वर्णन वो अपार मिला है, वो अपार सागर है, जिसको करना वो गुरु कहने का वही अधिकारी है जिसने अपने देश इन जीवात्माओं की शरणार्थी जहाँ से तुम्हारी जीवात्मा करके इस नरक और 84 में पड़ जाए, सदियों से यहाँ पड़ी हो और वो मालिक तुम्हारा है, वो तुमको उधर से ले जा सकते बर्खास्त करे और वो दृढ़ विश्वास के साथ पिछले में तुमको ले आया हूँ और इसका मत करो। इसलिए तुम्हारा मालिक तुम्हारा मालिक है, वो सदस्य है। उस सदस्य से आप कभी भी अपनी जब सच्ची बात न करोगे तो वो सदस्य सब तुम्हारा देख रहा है, उससे कुछ छिपा नहीं है, उसने ये बड़े भाव से मनुष्य दिया है। ऐसे मनुष्य नहीं मिला है जिसकी कीमत तुम चुका नहीं सकते हो। और ऐसे सर्वत गुरु से तुम्हारी भेंट हुई, जिसने इस शरीर में इस जिस्मानी मस्जिद में तुम्हारे उनने सारे देवियों का, देवताओं का, ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का, आद्या मां शक्ति का और वो काल में भगवान जो तीन लोग के मालिक कहे जाते हैं, वो इसी में विराजमान है, इसी में विराजमान है। और वो जितने भी महापुरुष आए, वो जो उनके पास था वो तुम्हारे पास, ये नहीं कि वो तुम्हारे पास है उनके पास नहीं था, या उनके पास था तुम्हारे पास नहीं। राम आए उनके पास भी यही था, यही क्रिया थी सब कुछ, और उन्होंने यही बैठ करके उनको प्राप्त कर लिया। और जो उनको प्राप्त किया तो पूर्ण रूप से उनको उधर का प्राप्त हो गया और उधर से इधर का उनको सारा का सारा मंडल और सारा का सारा इलाका राज प्राप्त हो गया। तो इसलिए ये मनुष्य शरीर जो भी सिद्धियां सृजित, यही दो आंख, दो कान, दो नाक, दो हाथ, दो पैर और ये स्वतंत्रता 2500 प्रकृतियां जो इसमें मौजूद है, वो सब कुछ लेकर वही आए। और जो उसमें तो तुम्हें सिर्फ इतने ही पड़ गए कि उन्होंने जो तपस्या की, जो उन्होंने वजन किया, जो उन्होंने त्याग किया, उनको ऐसे घाट पर उतारा गया इसी जिस्मानी मस्जिद में कि उन्होंने आपके जीवात्माओं के उद्धार के लिए वो चरणों में मत्था किया। और उसी तरह से आज ज्यादा करता हूँ किसमें की ये बड़ी यमुना है कि धीरे धीरे के समय पर निकला जा रहा 96 करोड़ वर्षों की पूंजी तुम्हारी जो धीरे धीरे जा रही है। और महापुरुषों ने उस गुरु के द्वारा वो गुरु की महिमा को वचन वो नहीं किया, लेकिन गुरु की महिमा कर्म उनको हुआ और गुरु चरणों में मत करते किया। गुरु के द्वारा ही सारी सृष्टि पर उनको सारी चीज प्राप्त हो गई। तुम्हारा भी ऐसा समृद्ध गुरु है, जिन्होंने सृष्टि पर कितनी मेहनत, कितना परिश्रम, कितनी त्याग, कितनी उन्होंने इस सृष्टि पार करके तुम्हारे पीछे उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी दे दी। ये आज जो ये पावन समय आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ये आज 24 मार्च और कल 23 मार्च थी। और ये जगह जगह पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में बड़ी भावनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ और बड़ी उल्लास के साथ में लोगों ने मुक्ति दिवस का पावन पर्व भारत के कोने कोनों में जो यहाँ संगत कर उन्होंने अपने से अपनी जीवात्मा के उद्धार और कल्याण के लिए गुरु मालिक से वृद्धि करने के हुए और मालिक का वो पर्व, वो मालिक का पर्व नहीं, वो मानो तो आप गुरु के लिए कहते हो, लेकिन तुम्हारी खुशहाली के लिए, तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार के लिए,
तुम्हारी मोक्ष मुक्ति के लिए। अरे मुक्ति का जो दिवस तुमने कल मनाया, वो मुक्ति का मतलब वो तो एक तरफ चीज थी जिस मालिक ने से जीत आए और उनको किसी ने पहचान नहीं पाया, किसी ने नहीं पहचाना। अगर पहचाना होता तो आप देख लीजिए विषय के महात्माओं को कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी उनको तकलीफ, कितनी उनको पीड़ा उनको झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं गया, उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। इसी तरह से उसी संतों ने ऐसे युग के विश्व विख्यात युग के मसीहा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भारत में विश्व के माने हुए महान संत जिनकी महिमा का वर्णन यहाँ राम और कृष्ण, ब्रह्मा और विष्णु महेश कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ पर कोई ऐसी अवतारी शक्ति नहीं है जो इनका वर्णन कर सके, जो इनके बारे में कोई भेद बता सके। ऐसी शक्ति से आपका इस सृष्टि पर उनका रेखा पर आगमन हुआ और उन्होंने अपना प्रकट रूप सृष्टि पदार्थ के खड़ा कर दिया और जिनके बारे में कोई नहीं जानता है। कहने का मतलब ये परिवर्तित शरीर में जो कुछ शरीर देखते रहे, लोगों ने बाबा जी को अगर समझ लिया होता तो भारत के कोने कोने में आज तो शांति और ये प्रेम और त्याग और सौभाग्य और सत्य का आगमन हो गया होता, लेकिन सत्य नहीं आया, सौभाग्य नहीं मिला, प्रेम नहीं आया, अभी हमारे आप के अंदर मानवता नहीं आई, अभी वो मोक्ष मुक्ति का रास्ता नहीं मिला। अगर मोक्ष मुक्ति का रास्ता मिल गया होता तो हिंदुस्तान के कोनों में तो बाबा जी गुरुदेव जी महाराज बहुत खुश रह गए और कहने के बाद उन्होंने अपने शिष्य को इसी शरीर में उन्होंने अपने को इसी शरीर में उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जैसे बच्चे उल्लू बिच्छू खेलते हैं, छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, हमने भी खेला है और अपनी उम्र छोटी सी उम्र तो उल्लू जाते थे और घूमते थे और घूमते 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 और जब हम लोग जब घूम लेते थे तो कहते थे जीत हो गई। तो आपको नहीं मालूम है कि कहने का मतलब आप समझ लो। एक बार का जिक्र है कि ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों जा रहे थे आपस में और ऐसे ही कर रहे थे, जंगलों से गुजर रहे थे तो जा रहे थे तो ऐसे ही संदेश चलाते उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ऐसा ना हो। ब्रह्मा जी बोले कि चलो थोड़ा सा हमारा यही से कुछ खेलो, उल्लू बिच्छू खेली जाए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक। तो शिव जी ने भी और तैयार होते, ब्रह्मा जी भी तैयार होते। अब ब्रह्मा जी और विष्णु शिव जी वो जंगल में खड़े की दुकान लगी है, दुकान तुम्हें किस दुकान के सौदा लेना, किस दुकान में सौदा लेना और किस सौदे की तुम भूखे हो, तुम अपने में किस चीज की तुमको जरूरत, अगर तुमको जिस चीज की जरूरत है वो गुरु माता की दुकानें लगी, वो जरूरत है सौदा की, चले जाओ सौदा मिल जाएगा। अगर इस दरबार में आना है, इस दरबार में वो सौदा के सामने वहाँ से नया दुआ बरकत उतारा है और वो आए जहाँ से तुम्हारे जीवन की सुख समृद्धि आ जाएगी। सत्य तुम्हारे पास होगा, भगवान ही तुम्हारे पास होगा, खेल तुम्हारे द्वारा होगा, उसको कोई मिटाने वाला नहीं। इसलिए ये मनुष्य मंदिर एक घर का मकान आपको मिला हुआ बड़े से ये आपको ध्यान दिए, दुआ दी है। कहने में तो बहुत कुछ क्या बताया जाए, घंटे 2 घंटे में क्या बताया जा सकता है, तो गुरु की वाणी है, क्या सुनाया जा सकता है। गुरु महाराज का एक ही शब्द है, गुरु को धन करके शब्द के साथ गुरु महाराज को पकड़ लो, ये आएंगे आएंगे आएंगे। क्यों? जो वो चौथे मुकाम से महाकाल है, कृष्ण भगवान कालों के काल थे, उनके साथ में जब इतना कुछ हुआ, कौन थे? राजा थे। कौन थे? कृष्ण भगवान राजा। कहाँ के थे? मथुरा के। उनको अयोध्या मथुरा के वासियों ने गोकुल वृंदावन, गोकुल बरसाना, हरियाणा, राजस्थान, कुरुक्षेत्र पूरे हिंदुस्तान में राजा ही कहे जाते थे, लेकिन कोई भगवान नहीं कहता था। क्यों? राजा थे तो उनकी बात कौन कहता था? कहते एक राजा सवाल कराता है, वो छलिया है, वो तो मतलब ये साधु तो में रहता है, सब वो चोरी करता है, लुटेरा, सब कुछ कहा गया। क्या क्या बताया जाए, लेकिन उनकी पूजा कौन करता है? अभी और आप करें, अभी तुम कर रहे हो। उनकी पहली वेदों की और ग्रंथों की महाभारत कौन सुनता? तुम्हें सुन रहे। भगवान के इंसान नहीं थे, सब गिरा जाते। लेकिन कहाँ से भगवान हुए? गुरु संदीपन के क्षणों में बताते करके गुरु आदेश का पालन किया
थे और उन्होंने अपना काम किया था, तो अगर उन्हें प्रेमता जाती थे तो सारी सेना को बचा लेते, नहीं बचाया। प्रेम किसके होता है? गुरु को प्रेम अपने जीवन देता है, जाति वर्ण करके कुल को तक करके वो अपने जीवन को बचाते हैं। वही खेल हो रहा है, इसलिए जातपात धर्मवाद और बात ये सभी खत्म हो रहा है। लेकिन गुरु का खेल ज्यादातर दिखाई पड़ रहा है। आप अपने स्थान पर खड़े रहो, युग का परिवर्तन कौन करेगा? परिवर्तन अगर ये कहते तो तारीफ बता दे कि सत्युग कब आएगा, चाहे वो मतलब दे किसी भी मुल्क में, चाहे वो पटना में हो, चाहे उज्जैन में हो, या किसी भी स्थान पर वो बैठे हो धार्मिक में, वो बता दे कि सत्युग कब आएगा। चौथा कौन करेगा? लोग चौथा कहते वो तैयारी हो गई, अरे यहाँ छोड़ के करते गुरुवाणी नहीं होगी। गुरु को अगर तुमने उनकी वाणी को करने के लिए तुम कहे तो मैं करूंगा और क्या हाल होगा वो तो वाणी जब पूछेगा तो सामने कुछ होगा। फिर दो के सामने वो पूछ दिया, धीरे धीरे बात जा रहा है। हमारे चाचा जी बैठे से आए और इस सत्संग सुन के गुरु महाराज का सत्संग होगा और मैंने हमारे भैया जी को यहाँ की बहन जी उनको बहुत बंधन करते, वो मासिक सत्संग कराती और हमारे प्रेमी मूर्ति देखो हमें सबको देखते हैं, बहुत सब देने आती है, मैं सब कोट कोट प्रणाम करते हैं। हमारे चुनों की धूल मेरे शर्माते हो और मैं जी को प्रणाम करता हूँ। धन्य उनका जीवन और धन्य ऐसी गुरु की दया को मासिक में अपने प्रेमियों को मेरे घर में बुला करके सबको प्यार और मोहब्बत शिरकत के साथ में मैं उनको कोट कोट बंधन अलग तरह प्रणाम भी करता हूँ उनको। क्यों कि उन्होंने जो ऐसा अवसर दिया कि मैं खड़ा था और मैं यहाँ करके स्नान किया, यही मैंने थोड़ा सा अपना पानी पिया करके 2 रोटियां खाई, सोचो आपको, और मैं 2:30 बजे आ गया। गला भी कर गया, 2 मिनट खत्म हो गया, 1 मिनट वैसी हो गया, 1 मिनट खत्म था तो जुकाम हो गई, पानी बता तो यहाँ तक आए, हमसे कोई वाणी से अपराध हो गया या कोई ऐसा शब्द कर गया हो तो मैं आपके चरणों में अपना मत्था झुकाता हूँ, सीधा करता हूँ, हमारे चरणों से माफी मांगता हूँ और गुरु महाराज से निवेदन करता हूँ कि हमारे सभी प्रेमियों को दया और दुआ बरकत हो, सद्बुद्धि दो, सद्विना दो। ऐसे ही हमारा पूरी परिवारी इनका घर और इनका परिवार इनके बच्चों में बरकत हो, आवाज हो जाए, सब के अंदर प्यार मोहब्बत हो, जो ये पूरी परिवारी इससे और दूसरी पूरे जब हम लोगों का मिलन हो तो और इससे पूरी हुई खिलकत और प्यार मोहब्बत मिले। ये गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा। ये गुरु महाराज का खेल है, इसलिए प्रेमियों मैं आपके स्कूल से ध्यान रखता हूँ और माफी मांगता हूँ। प्यार से गुरु प्रेमियों जय
साइड में करता रहेगा। तो जगह जगह यहाँ तक कि हमारे भाई लोग कर रहे हैं, करवा रहे हैं ये प्रोग्राम, वहाँ आप सब लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि ये एक हफ्ता जो है हमारा बिल्कुल वर्त त्याग और तपस्या का समय है। इसलिए आप लोग इतने यहाँ आ गए। और कल तो हमारे गणेश भाई जी का जो है 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक भंडारा चलता रहा। पता नहीं कितने आदमी आए, वहाँ गिनती का हिसाब किताब भी इतना बड़ा पेड़ बढ़ाता था। पहला दिन था, शुरुआत में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ और आगे भी प्रोग्राम इस तरह से सब जगह जगह चलता रहेगा। और हमारी बहन जी यहाँ पे